आप देख स्टे सकते फ्री हैं क्वालिटी जो वाला पैड है। सीखने के बड़ी बाद नहीं, ये सीखते सीखते ही यहाँ से अर्न अच्छा कर जब रहे हैं। सीख इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे के फ्रेम को देख करके आपको शायद ऐसा महसूस हो कि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है जहाँ पे सिलाई कढ़ाई बुनाई जैसी चीज़ें हों। और मैं आपको बता दूँ ये कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है बल्कि ये वो जगह है जहाँ से साहस की नई परिभाषा गढ़ी जाती है। इन महिलाओं में साहस पैदा किया जाता है कि ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके और ये साहस लाने का काम कौन कर रहा है उस शख्सियत से आपको हम मिलाएंगे। मैं साहस हूँ कि इस खास एपिसोड में मेरे साथ इस वक्त सीमा जैन जी हैं जो अपराजिता संभाल रही इस सेंटर को। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई ये ट्रेनिंग सेंटर नहीं है बल्कि ये साहस उत्पन्न करने वाला या साहस पैदा करने वाली जगह है। यहाँ से निकली हुई महिलाएं समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद कह सकते हैं कि अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाती हैं। इस पूरे सेंटर को संभालने की जिम्मेदारी सीमा जी के पास है और सीमा जी अब साहस का पर्याय बन चुकी हैं, खास तौर पे इन महिलाओं के लिए। अपराजिता क्या है? अपराजिता जैसे कि आप एक शब्द से ही समझते हैं कि जिसको कभी पराजित ना करा जाए, जिसको कभी हराया ना जाए। लेकिन स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि हम उसको संबल दे रहे हैं और हम उसको कुछ सिखा रहे हैं। और अपराजिता सिर्फ ये है कि हम ऑटोमेटिकली अपराजिता हैं, तो हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। हम स्वावलंबी हैं और हम एक स्त्री हैं, तो यही हमारा अपराजिता है। ऐसी कौन सी महिलाएं बच्चियां हैं जो यहाँ ज़्यादा आती हैं? मैं उनको गरीब नहीं कहूँगी, ज़रूरतमंद भी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, ये वो लड़कियाँ और महिलाएं हैं जिनको शायद ये नहीं मालूम है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, वो भूल चुकी हैं। तो ये उस तरीके की महिलाएं, लड़कियां ज़्यादा हैं तो जिन्हें कोई समझाने वाला यहाँ नहीं तक ये है। आती कैसे भाई? पता तो है नहीं किसी को शुरू में तो हमने खैर कि पेपर में निकाला था। अच्छा। और उसके बाद टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं पेपर पे, सोशल मीडिया पे भी चलता है। बाकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हमारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो काम होते हैं किस किस तरीके के काम है, मतलब कैसे कैसे करके महिलाओं को जो स्वावलंबी बनाने की आपने बात करी या इनमें जी। जो साहस आता है ये आता कैसे है? तरीका क्या आपने अपनाया है इसका? यहाँ पे 3 ट्रेनिंग हमने शुरू करी है, टेलरिंग की, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर। एक्चुअली इसके पीछे भी एक फंडा है, कह लीजिए सोच है कि कपड़ा सिलना कभी बंद नहीं होगा। आप चाहे कितना भी रेडीमेड कपड़ा खरीद लें, आपको कभी ऑल्टर कराना है, कुछ कराना है, तो आपको टेलर के पास जाना ठीक बात, पड़ेगा। हाँ। ये आजीवन काम है। स्त्री सजना संवरना कभी ख़त्म नहीं कर सकती है और ये चीज़ें आगे बढ़ ही रही हैं। इवन अभी आप गांव चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, तो हर जगह सबको लगता है कि हम सजे संवरें। तो ये 2 फील्ड ऐसी हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने इन दोनों फील्ड पे फोकस किया। इसके बाद आ जाइए कंप्यूटर पे, तो टेक्निकल दुनिया है, तो वो टेक्निक्स भी ज़रूर आनी चाहिए और यानी यहाँ हमें पे महिलाएं कंप्यूटर भी सीख रही हैं कंप्यूटर भी बच्चियाँ? सीखती वो हैं। कौन लोग सिखाते हैं उन्हें? उनके लिए भी टीचर हमारे अच्छा, पास, टीचर है सभी उसमें। के लिए ट्रेनर्स यहाँ पे सारा लगे काम हैं। ट्रेनर्स के जी, जरिए जी, हो रहा है। जी। अच्छा, जैसे यहाँ से ये सब सीख लेती हैं, जब सीखने के बाद सामान्य जीवन जीने लगती हैं जाकर के वापस, या जो सीख के यहाँ से निकलती हैं तो सीखने का कुछ परिणाम भी देती हैं आपको? सीखने के बाद नहीं, ये सीखते-सीखते ही यहाँ से अर्न अच्छा, कर जब रही सीख रही हैं। हैं उसी वक्त उसी में शुरू हो इन्होंने जाता है? अर्निंग शुरू कर दी अच्छा, है। किस तरह के मतलब? क्योंकि अब जैसे हम टेलरिंग की बात करें, तो हुँ, माना किसी के पास सिलाई मशीन नहीं है, घर पे वो नहीं सिल सकती, तो हम कुछ कोशिश करते हैं कि एक-दूसरे से मिलके इनको सिलाई मशीन दिला दें। हमने इनसे बोला आप घर पे ही बाहर पे एक गत्ते पे लिख के लगा दो कि यहाँ ऑल्ट्रेशन का काम होता है, आप काम लीजिए, ब्लाउज़ सिलिए, कपड़े सिलिए। फिर हम इनको ऐसे मदद करते हैं कि वो क्लाइंट से कपड़ा ले आती हैं और यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं उनका कपड़ा कटाती हैं, सिलाती हैं और फिर जो क्लाइंट से पैसा मिलता है वो उनका है। आप अपराजिता से कब और क्यों जुड़ गईं? अपराजिता से जुड़े हुए 3 वर्ष हो गए हैं। क्यों जुड़ी, तो ये तो शायद कहना चाहिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो अपराजिता से जुड़ी हूँ। हुँ, अचानक एक दिन ऐसे ही गणेश तिवारी सर, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट अमर उजाला, उनसे बातचीत चल रही थी। हमने कहा कि सर इतना अच्छा अपना एक फील्ड है, तो इसको हम क्यों ना एक दूसरे रूप में यहाँ पे लाया जाए। तो सर ने बोला कि क्या ट्रेनिंग शुरू की जाए? हमने कहा सर ट्रेनिंग तो हर जगह पे होती है, हम क्यों ना कुछ ऐसा काम करें कि इनकी सोच बदले। अगर हम सोच बदल देंगे तो मुझे लगता है कि समाज में बहुत परिवर्तन आएगा। इस सेंटर को चलाने में अभी तक किस तरह की कठिनाइयाँ आपको आईं? सेंटर को चलाने में तो खैर सबसे बड़ी तो चीज़ फाइनेंस की आती ही है हमेशा,
लेकिन हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें बहुत अच्छे लोग यहाँ से जुड़े और उन्होंने अपराजिता का बहुत ज़्यादा सहयोग किया। जैसे पार्शनाथ चैरिटेबल सेंटर है, हमारा डॉक्टर प्रवीण सारस्वत जी हैं, मंजू भाटिया आंटी जो अब नहीं रही हैं लेकिन अब उनकी जगह मोनिका पुरी जी हैं। इस तरीके से मतलब काफ़ी सारे नाम हैं कि जो हमारे साथ जुड़े हैं। अपराजिता में सैनिटरी पैड को लेकर भी चर्चा रही है और सैनिटरी पैड एक ऐसा विषय है जिस पे थोड़ा-सा मुझे लगता है महिलाएं बात करने से भी थोड़ा-सा संकोच जी। होता है उनके अंदर। जी। और आपने इस पूरे मुहिम में अपराजिता के इसको भी फोकस किया। तो जैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये मशीन सैनिटरी पैड बनाने जी की है। हाँ। तो ये थॉट कैसे और अचानक कैसे आ गया? क्योंकि अमूमन जो मैंने देखा है जो इस तरह की चीज़ें होती हैं सोशल वर्क में, वहाँ पे आप सिलाई, कढ़ाई, बुनाई 3 चीज़ें ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा ब्यूटी पार्लर। जी। सैनिटरी पैड पे शायद ही कोई फोकस कर रहा हो। जी हाँ, इसके पीछे की सबसे पहली तो सोच ये थी कि हमारे एक हरियाणा में एक यूनिट है, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ मशीनें थी, जहाँ पे मैनुअल सैनिटरी पैड बनता था, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैनुअल? हाँ, तो वहाँ से ये मशीनें यहाँ अच्छा मँगा ये ली गई, मशीनें हैं, ठीक है। तो यूट्यूब से देख-देख के तो हाँ, हमारे साथ हमारी ये जो चारों वर्कर्स हैं, तो शुरुआत से ये हमारे साथ जुड़ी हैं, तो पहले इस पे पैड बनाए गए। फिर ठीक। हमें लगा कि नहीं, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोई बात नहीं करना चाहता और कैंसर का सबसे बड़ा कारण आपका यही है कि गंदा कपड़ा इस्तेमाल करना और जागरूकता ना होना। तो इसीलिए हमने फिर आगे और कोशिश करी, फिर हमारे पास ये फुली ऑटोमैटिक मशीन ये फुली बनाई गई। ये ऑटोमेटिक है? फुली ऑटोमैटिक ठीक। मशीन है, जिसमें 1 मिनट में 25 पैड बिल्कुल तैयार होके निकलते हैं और उसके बाद सब पैक हो जाते हैं। अच्छा जब ये आपने शुरू किया और फीमेल्स हैं चूँकि, ज़ाहिर-सी बात है इसमें मेल्स का भी योगदान रहा होगा इसको लगाने से लेकर सारी जी। चीज़ें। तो जो लोग आपसे जुड़े तो ऐसा मतलब एक संकोच नहीं आया उनमें काम करते समय कि इस पे बात करना और इस तरीके से यहाँ खुले में बनाना, लोग आते हैं, देखेंगे? क्योंकि मैंने नहीं, कहा ना नहीं, ये तो विषय ये थोड़ा-सा हाँ, मैंने हाँ, देखा है बिल्कुल। कि और जो महिलाएँ चूँकि आ रही हैं बच्चियाँ, ज़ाहिर-सी बात है वो मध्यम वर्गीय या जी। निम्न वर्गीय होती है। तो वहाँ पे तो और ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के बंधन होते हैं। नहीं, यही हमारी उपलब्धि है कि शायद हम काफ़ी हद तक सबकी सोच थोड़ा बहुत परिवर्तन लाने में अच्छा कामयाब हो रहे जैसे हैं। ये जो बनाया है इन्होंने अपराजिता, अगर मैं दिखा देता हूँ सबको, अ, अपराजिता का ये देख सकते हैं आप, अमर उजाला का ऊपर टैग है और अमर उजाला की तरफ से अपराजिता और ये पैक का पैकेट है। तो ये बताइए ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है फिर? ये हमने इसको कमर्शियलाइज़ नहीं किया है, अच्छा काफ़ी कमर्शियल नहीं हाँ, है। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अवेयरनेस फैलाना हमारा मेन मकसद है कि अच्छा, आपको पैड यूज़ करना है, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा ज़रूरी एक नहीं चीज़ है और कि मैं आप दिखा हमसे देता लीजिए। हूँ, हाँ जी। मैं चाहूँगा पास से दिखा दें पंकज, हाँ, ये बिल्कुल कि ये आप देख स्टे सकते फ्री हैं हाँ, क्वालिटी जो वाला पैड है ये। बड़ी-बड़ी कंपनियों का आप देखते हैं पैड, ज़ाहिर-सी बात है आपने अगर देखा हो तो ये पैड जो है बड़ी कंपनियों के जैसा ही है हाँ, बिल्कुल। इनकी 2 ख़ासियत मैं और बताना चाहूँगी, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये अच्छा, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाता है, ये मिट्टी में घुल जाता है ठीक। और ये लैब टेस्टेड है। मतलब अगर आप चाहें तो अच्छा हाँ, इसे कोई हमारा लेना इसमें चाहे अगर हाँ, बिल्कुल, ये लैब टेस्टेड भी है, इस पे सब लिखा है, आप अच्छा, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इसको लेने हाँ, का जैसे आपने कहा इसको आपने कमर्शियल नहीं करवाया है, जी। तो कैसे आप ये पहुँचता है लोगों अ, तक? बहुत सारी एनजीओज़ हैं, जो अच्छा, यहाँ से ले जाती हैं, जिनको कहीं पे पेट बाँटने हैं या कुछ डॉक्टर्स हैं, काफ़ी लोग यहाँ से लेके जाते तो हैं। अपराजिता में कह सकते हैं आप कि अपराजिता का जो सेंटर है ये जो बिल्डिंग है, कहीं न कहीं ये साहस का पर्याय बन चुकी है और इस साहस के पर्याय को ज़िंदा रखने का काम सीमा जैन जैसे लोग कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद।